दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे सरकार जरूर इसको संज्ञान में लेकर के उचित राहत कार्रवाई प्रदान कर रही होगी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के सरकार में उस वक्त भी अलग अलग तरीके से भारत पर बंदिश लगाई गई थी। क्या असर हुआ उस बंदिश का? इस बंदिश का अभी कोई असर नहीं होगा। महागठबंधन को अपने नेताओं को हर राज्य से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। यह बता रहा है कि इनकी आपस की विरोधाभासी मजबूती कितनी ज़्यादा मजबूत है। यह भी ज़रूरी है कि कोई भी आपराधिक जिसके ऊपर आरोप लगा हो, जब तक वो आरोप मुक्त न हो जाए तब तक ऐसी कोई भी संवैधानिक पद पर काबिज ना रहे। एलजेपी सांसद अरुण भारती को पत्रकारों ने एयरपोर्ट पर घेरा। उन्होंने बड़े धैर्य से एक एक पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कई वक्तव्य दिए। पत्रकारों ने भी बहुत संयम के साथ सवाल पूछे और उनसे कंट्रोवर्सी खड़ा करने में मदद ली। जम्मू कश्मीर के कटरा में जमीन के धंसाव की वजह से 32 लोग जान गंवा चुके हैं। अरुण भारती ने इस पर यही कहा कि यात्रा स्थगित कर देनी पड़ी है। एलजेपी सांसद अरुण भारती ने धैर्य के साथ जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका ने पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारी टैरिफ लाद दिया था। भारत बड़ा और मजबूत देश है और इसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने पर है। पहले भी अमेरिका को भारत ने झेल लिया था और अभी भी इस संकट से बाहर निकल आएगा। कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के पास भारी बारिश हुई और भूस्खलन हुआ। 30 लोगों की मौत हो गई है। यात्रा स्थगित कर दिया गया। क्या कहेंगे सर? नहीं, ये जो हुआ है, जितने भी लोग गए थे, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे सरकार जरूर इसको संज्ञान में लेकर के उचित राहत कार्रवाई प्रदान कर रही होगी। भारत पर आज से लागू होगा अमेरिका का 50% टैरिफ। क्या कहेंगे सर? आप याद कीजिए कि जब यशवंत सिन्हा अपने फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब के सरकार में, उस वक्त भी अलग अलग तरीके से भारत पर बंदिश लगाई गई थी। क्या असर हुआ उस बंदिश का? इस बंदिश का अभी कोई असर नहीं होगा। रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती उस वक्त दी गई थी। मुझे पूर्ण उम्मीद है सरकार इसके लिए कोई न कोई मजबूत उपाय अवश्य करेगी। और वैसे भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है बहुत मजबूत है। हम तीसरे अर्थव्यवस्था दुनिया में बनने के प्रति अग्रसर हैं। अगर कोई देश इस तरह से हम पर टैरिफ लगाता है तो नुकसान उसका है। सुनिए जमुई से इस साल सांसद बने अरुण भारती को एक सवाल पर 130वां संविधान संशोधन पर अरुण भारती ने बीजेपी का समर्थन किया और कहा कि राजनीति में शुद्धता और शुचिता बहुत जरूरी है। एक असुविधाजनक सवाल पूछा गया कि तेजस्वी ने चिराग को शादी कर लेने की सलाह दी है। अरुण भारती ने तीखा जवाब दिया कि तेजस्वी अपने बड़े भाई तेज प्रताप की शादी के बारे में बात करें। देखिए वीडियो। गृह मंत्री ने कहा है कि जो नया बिल आ रहा है उस जो जेल में जाएंगे वो सरकार चलाने की इच्छा कर रहे हैं विपक्ष के लोग, इसीलिए वो सवाल खड़ा कर रहे हैं इस बिल पर। देखिए, मैं मानता हूं कि राजनीति में शुचिता के लिए ज़रूरी है कि कोई भी आदमी, आप याद कीजिए जब पहले भी इस तरह के ये हुए हैं तो लोगों ने जेल जाने से पहले इस्तीफ़ा दिया है। अभी पीछे प्रचलन चला है लगभग कुछ विपक्ष के सरकारों में, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, जिसमें कि आप जेल से रह कर के सरकार चलाते हैं, जो राजनीति की शुचिता के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आने वाले समय में राजनीति में जैसे पढ़े लिखे लोगों का आना ज़रूरी है, उसी तरह यह भी ज़रूरी है कि कोई भी आपराधिक जिसके ऊपर आरोप लगा हो, जब तक वो आरोप मुक्त न हो जाए तब तक ऐसी कोई भी संवैधानिक पद पर काबिज ना रहे। अच्छा, इंडिया यादव चिराग पासवान को कह रहे हैं कि जल्द से जल्द शादी करेंगे। अब उन्होंने यही सलाह अपने बड़े भाई साहब को दी होगी। उनके बड़े भाई साहब का हश्र देख करके तेजस्वी जी का भी हौसला कितनी बार डगमगा जाता है। पत्रकारों ने बिहारी के विरोध में बयान देने वाले तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बिहार आने पर सवाल पूछा। बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान की खूबसूरती है कि कोई भी कहीं भी जा सकता है। रेवंत रेड्डी भी कैंपेन में बिहार आ रहे हैं। पत्रकारों ने स्टालिन के बिहार आने और इंडिया गठबंधन के कैंपेन का समर्थन करने पर अरुण भारती से पूछा। अरुण भारती ने कहा कि स्टालिन मच्छरों से बिहारी की तुलना करने का बयान दे चुके हैं।
कांग्रेस समझे कि उन्हें इस कैंपेन में बुलाया गया है। सुनिए। महागठबंधन की यात्रा में कल रेवंत रेड्डी शामिल हुए। रेवंत रेड्डी वही है जो बिहार के लोगों को डीएनए पर सवाल खड़ा किए। देखिए, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की खूबसूरती और मजबूती यह है कि बिहार के लोगों को गाली देने के बाद भी आज वो स्वतंत्र होकर के बिहार आ सकते हैं अपने एजेंडा को यहाँ चलाने के लिए। कमाल की बात यह भी है कि एनडीए की मजबूती को देख करके महागठबंधन को अपने नेताओं को हर राज्य से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। यह बता रहा है कि इनकी आपस की विरोधाभासी मजबूती कितनी ज़्यादा मजबूत है। सर, आज स्टालिन भी आ रहे हैं सर। एक समय कह रहे थे कि बिहारियों को मच्छर के जैसे भगाएंगे, आज वो भी है। तो अब मच्छरों से वोट मांगने आ रहे हैं। कमाल की बात यह है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने बिहारियों को इस तरह से मच्छरों से कंपेयर किया। ये तुलना सरासर गलत है। तो आज क्या ज़रूरत पड़ गई है कि वो बिहार आकर के अब अपने गठबंधन के लिए यहाँ आकर के वोट मांगे। ये जवाब उनको भी पहले देना चाहिए कि जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने पहले की थी, क्या उसके लिए आकर के राहुल गांधी और उनके नेता स्टालिन माफ़ी मांगेंगे? उसके बाद ही यहाँ की जनता से वोट की अपील करने के लिए वो फिर काबिल माने जाएंगे। अरुण भारती ने कहा कि तेजस्वी अपने कैंपेन से जंगल राज की याद दिला देते हैं, उसकी आहट देते हैं। अपनी बात के अंत में अरुण भारती ने कहा कि राहुल गांधी को भले ही दुविधा है, परंतु तेजस्वी तो अपने को बिहार का मुख्यमंत्री और राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बता चुके हैं। तेजस्वी जी जिस परिवेश से आते हैं, वहाँ पर जंगल राज का जो परिवेश है, वहाँ पर अधिकार नहीं देने का उदाहरण वो पूर्व में बता चुके हैं। इसी बात को वो बार बार दोहराते हैं। तो ये समझ में आता है कि जंगल राज की आहट वो दोबारा देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता समझदार हो चुकी है। कहीं से भी जंगल राज की आहट को दोबारा कबूल नहीं करेगी। राहुल गांधी से सवाल किया गया मुख्यमंत्री का चेहरे पर, उन्होंने चुप्पी साध ली तेजस्वी के नाम पर। तेजस्वी से सवाल किया गया तो उन्होंने भी चुप्पी साध ली। क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी जी तो खुलेआम बोल चुके हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं और वो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो चुका है कि राजद और तेजस्वी जी कांग्रेस की दिल्ली दरबार के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। अब राहुल गांधी जी की दुविधा है कि अगर वो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए घोषणा करते भी हैं तो उनके पीछे से मुकेश सहनी जी टुकुर टुकुर देख रहे होते हैं कि हमें भी उप मुख्यमंत्री का घोषणा मेरे लिए भी किया जाए, और राहुल गांधी जी के लिए यही दुविधा है। इस विरोधाभासी दुविधाजनक ये जो उनका गठबंधन है, इसको लेकर के अभी अलग अलग दुविधाएं और आपसी विरोधाभास और निकल कर के आएगा जैसे जैसे चुनाव पास आएगा। देखिए आगे देखिए होता है क्या। देखते रहिए विमर्श न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।